टीयर गैस चल रहा है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले। लगातार बातचीत हो रही है सीजेपी प्रोटेस्ट की, और जो अपडेट्स हैं, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपडेट ये है कि अभिजीत दीपके ने एक बार सोनम वांगचुक से फिर से रिक्वेस्ट की है 25वें दिन की वो अपना जो हंगर स्ट्राइक है उसको तोड़ दे, और उनका जो प्रोटेस्ट है वो ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि जो मांग है अभी तक पूरी नहीं हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, ये मांग सबसे बड़ी है, और बहुत ज्यादा तादाद में अभी भी लोग प्रोटेस्ट साइट पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। साथ में सौरभ दास ने यह भी बता दिया है कि पहले जो उन्होंने कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जंतर मंतर पर ही आकर आपको बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, किसी को भी बात करनी है तो जंतर मंतर पर आए, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जनता का दरबार वहां पर लगा हुआ है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि हम कोई एक ऐसी जगह पर चुन लेते हैं जहां पर न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर दोनों पक्ष आकर बात कर ले, और वो चाहते हैं कि अब हमारी सरकार टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि पहली जब जिस दिन 20 तारीख की बात हम लोग अब इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि 20 तारीख में असली में हुआ क्या था, क्योंकि ग्राउंड पे तरुण भी मौजूद थे सुबह से, और मैं भी वहां पर गया था, तो वहां पर पूरे दिन की जो घटना थी वो क्या हुई थी वो भी बताएंगे। तो लेकिन अभी तक यही है, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं जंतर मंतर पर, हमारी एक टीम वहां पहुंच चुकी है और उसके भी वीडियोज लगातार आ रहे हैं, वहां से अपडेट जो भी मिल रही हैं जंतर मंतर से कि क्या कुछ इस प्रोटेस्ट में चल रहा है। कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में, मेरा यहाँ पर कहना यह है कि जिस तरह से किसी रिपोर्टर को पीट देना, उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस प्रोटेस्ट को ज़रूर कमज़ोर बनाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, इत्तेफाक रखते होंगे आप भी। अगर आप नहीं पसंद करते किसी को तो उनको बोल दीजिए वहाँ से हट जाने के लिए, प्यार मोहब्बत से बोलिए, क्योंकि अभी तक की जो प्रोटेस्ट की जो मेहनत हुई है, स्टूडेंट्स को लेकर के जो मेहनत हुई है वो ख़राब इससे होगी। या फिर किसी भी फोर्स वाले को जो आपके ऊपर लाठी डंडा मार रहा है, जाहिर सी बात है गुस्सा ज़रूर आता है कि सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, स्टूडेंट्स की आवाज़ों को कैसे दबा सकती है। लेकिन वहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किसी वर्दी वाले को पीटे मारे नहीं, वहाँ पर लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट इससे भी कमज़ोर होता है। 20 तारीख को तरुण, शुरुआत से शुरू करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। आप सुबह से मौजूद थे वहाँ? मैं 7:30 बजे वहाँ पे 7:30 बजे सुबह वहाँ पे पहुँच गया था। जो मार्च का कॉल था वो 9 बजे का था, तो हम लोगों को लगा कि कम से कम 1-1.5 घंटे पहले अगर वहाँ पे रहेंगे तो जो स्थिति है उसका जायज़ा लेने में आसानी होगी। जब मैं पहुँचा तो जो प्रोटेस्ट साइट है, प्रोटेस्ट साइट अगर आप जंतर मंतर गए हो तो एक सड़क सी है, लंबी सी सड़क है, बड़ी सड़क है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5-5 हज़ार के आसपास, मिनिमम 5 हज़ार लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं पे अन्ना का भी जो सो कॉल्ड आंदोलन था वो 2011 से 13 तक जो कुछ चला था वो भी वहीं पे हुआ था। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में बाद में शिफ्ट हुआ था वो। हाँ, मतलब वो अलग अलग जगहों पे होता रहा, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी, मतलब आई थिंक शिवाजी मैदान या ऐसे ही किसी मैदान में हुआ था। बट द पॉइंट इज़ कि जब हम 7:30 बजे मैं पहुंचा, मेरे साथ सुमित था, जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हमने थोड़ी थोड़ी स्टोरीज भेजना शुरू की कि ठीक है भाई अभी क्या सिचुएशन है, प्रोटेस्ट को लेकर किस तरीके का माहौल है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद जो भीड़ थी उसकी स्वेलिंग देखने लायक थी। एक पॉइंट ऐसा है कि तिल रखने की जगह नहीं थी। मुश्किल से 9 बजे के आसपास तक जो पूरा क्राउड था, ठसाठस वो जगह भर गई थी, पूरी जो जगह है वो ब्लॉक हो गई थी। लेकिन चूंकि प्रोटेस्ट का जो मार्च का कॉल था वो 9 बजे का था, तो हम बार बार यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मार्च कब होगा, मार्च कब होगा, मार्च कब होगा। मार्च बहुत देर तक शुरू नहीं हुई, जिसमें हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी ये समझ में आई कि दीप के या उनकी टीम को लगा होगा कि ठीक है हमारे जो कोर सपोर्टर्स हैं उनके अलावा जो ऑर्गेनिक लोग आए हैं उनको थोड़ा और बढ़ जाने देते हैं, उसके बाद मैच शुरू करेंगे। असेसमेंट है, किसी ने कहा नहीं था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मिसकम्युनिकेशन भी था मार्च के रूट को लेके। हमने कल एक स्टोरी की है, कल यानी 21 जुलाई को हम लगातार ग्राउंड पे हैं, मतलब 19 को, 20 को, 21 को, आज भी हम ग्राउंड पे हैं। तो एक मिसकम्युनिकेशन इस बात को लेके था कि जो मार्च का रूट है वो क्या होना है। फिर हम इंतज़ार करते रहे, बड़े सारे नेता आते गए वहाँ पे। वांगचुक, सोनम वांगचुक की वाइफ आई वहाँ पे, शमाना आज़मी आई, चंद्रशेखर आज़ाद आए।
काफ़ी वक्त बीत गया, समवेयर अराउंड मेरे को लगता है कि बहुत ठीक से टाइम याद नहीं आ रहा क्योंकि इतना रश था, इतना क्योस था, तो उसमें मैंने डिटेल में चीज़ों को नोटिस करना बहुत थोड़ा सा मतलब उसमें हौच-पौच था। बट एक ट्रक पहुंचा, दीप की एंड टीम उस ट्रक पे चढ़ गई, सोनम वांगचुक की वाइफ उसमें थी, आई थिंक शबाना आज़मी भी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब डिस्टेंस होती जा रही थी, मतलब हम कभी किसी और जगह हैं तो ट्रक कहीं और पहुंच गया। जंतर मंतर पे एक 4 दुकान है, वहाँ टियर गैस का एक क्या वैन कह लीजिए, वैन लगी हुई थी, पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट थी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी हेवी डिप्लॉयमेंट थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो लोग वहाँ पे मीडिया वाले हों या जो प्रोटेस्टर्स हों, उनको भी निकलने से मना कर दिया गया था कि भाई आप निकल नहीं सकते। राहत की बात, मौसम ने साथ दिया, अगर बारिश नहीं होती और जिस स्केल की भीड़ थी, एक पुलिस वाला, मतलब आप लोगों को लगता होगा कि हम पुलिस का साइड कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखिएगा, ये फेंट हो गए थे, मतलब फेंट होते होते बचे, बेहोश होते होते वहाँ पे बचे, इतनी गर्मी थी। फिर फाइनली जो प्रोटेस्ट था, हम लोगों को लग रहा था कि भाई माहौल बना है, शायद ये संसद को मार्च ना करें, इसको कॉल ऑफ कर दें। बट अचानक से हम क्या देखते हैं, समवेयर अराउंड मान के चलिए 12 साढ़े 12 1 डेढ़ के आसपास, कि चंद्रशेखर आज़ाद एक जत्थे को लीड करते हैं, और उस जत्थे में कुछ नहीं तो 200-250-300 लोग होंगे जो एक साथ उनके साथ भागते हैं। हमारे साथ कैमरे पे सुमित था, वो एक टायर के पास चढ़ा हुआ था, मैं उससे थोड़ा पीछे था। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद बैरिकेड के पास पहुंचे, उधर से दिल्ली पुलिस ने चलाई लाठियां, तब हल्की लाठियां इस चली टाइम थी। पे आप कहाँ मौजूद थे? जंतर मंतर के बिल्कुल वो कोर प्रोटेस्ट का जो एरिया है वहां पे। तो जैसे ही जो बैरिकेड ब्रीच करने की जो कोशिश थी वो हुई, चंद्रशेखर और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने जब बैरिकेड को ब्रीच करने की कोशिश की, तो जो पहली बार फर्स्ट लाठीचार्ज हुआ, जो मैंने देखा, जो बहुत तेज नहीं था, तो उसमें लोग पीछे की तरफ भागे और स्टैम्पीड की सिचुएशन बन गई। ऐसा लगा कि लोग एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, कुछ नहीं तो 500-700 हज़ार के आसपास मिनिमम जो पहला जत्था चार्ज किया था, तो ऐसा लगा कि लोग एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे। बट फॉर्चुनेटली कोई गिरा नहीं, कुछ लोग गिरे भी, और वहाँ पे एक शीशा पड़ा हुआ था। हमने एक और स्टोरी की थी, ये स्टोरी देखिए, एक लड़के के सर पे वो शीशा लगा, लड़कों को जो लाठी लगी, कैसे ये हालत कैसे हुई? ये आगे लाइक क्राउड आ रहा था काफी और हम बीच में बस फंस गए। लाठी चार्ज हो रहा था एक्चुअली, तो हम बीच में उसमें फंस गए बस। स्टैम्पीड और सिचुएशन हाँ, हुई। स्टैम्पेड लाइक गिर गए आप हाँ, लोग। बेसिकली वहाँ पे कांच टूटा हुआ था, पड़ा हुआ था साइड में, तो हम उस पर गिर गए। तो लोग घायल हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रक से अभिजीत बढ़े उस बैरिकेड के तरफ, और बार बार इसी की अपील हो रही थी, बैरिकेड खोल दीजिए, बैरिकेड खोल दीजिए। 3 बजे तक हमारी दूसरी टीम पहुंच गई थी। जब दूसरी टीम पहुंच गई तो मेरे को लगा कि ठीक है, अब शायद ये यहाँ पे माहौल ऐसा बना रहेगा कि ये संसद को मार्च करेंगे, बट हो सकता है कि ये मार्च हो मत, तो हम धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं। 3 बजे के आसपास धीरे धीरे पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये समझ में आ गया था कि हम लोगों को आने तो दे रहे हैं, अगर जाने नहीं देंगे तो यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा हो सकती है कि मतलब कंट्रोल के बाहर जा सकता है। उसी बीच सोबान का मेरे को एक कॉल आया, मल्टीपल कॉल्स आए, लेकिन उस वाले कॉल में मेरे से सोबान ने पूछा कि यार तरुण, टियर गैस चली है क्या? अच्छा, उसके पहले मेरे को ऐसी आवाजें आ रही थी कि कुछ फायर हुआ है, ढम ढम, गोली चलने की नहीं, एक ऐसा जो कि कुछ फटा है जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि टियर गैस है कि क्या है। बट मैंने इनको रिस्पॉन्ड किया तब तक कि देखिए जहां पे मैं हूं वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। मेरी एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक मेरे से हुई कि चूंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो जो आसपास के इलाके थे, बाकी जो चीज़ें थी, उसका अपडेट नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम स्टोरीज भेज पा रहे थे। तो जब हम निकल रहे थे तो जंतर मंतर से जब आप बाहर को निकलेंगे तो उसे कई सारे रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है जिससे आप निकलेंगे तो आपके दाएं तरफ, आपने कनॉट प्लेस का नाम सुना होगा, तो कनॉट प्लेस को वो रास्ता जाता है। दूसरी तरफ RBI पार्लियामेंट को रास्ता जाता है। जब मैं जंतर मंतर से उस रोड पे निकला, इट वाज माइंड बॉगलिंग। मैंने ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि दिल्ली में, लुटियन जोन में, पार्लियामेंट के पास इतनी इम्पोर्टेंट रोड पे इतने सारे लोग की तिल रखने की जगह नहीं होगी। उसी वक्त मुझे लगता है कि ये तभी की तस्वीरें जब आना शुरू हुई थी कि पार्लियामेंट में अचानक से कुछ हलचल हुई, और वो जो आपने वीडियोस देखे होंगे कि एकदम से एक जो गार्ड्स थे वहाँ के, पार्लियामेंट में जो गार्ड्स रहते हैं, और पार्लियामेंट क्योंकि सेशन का फर्स्ट डे था और उस दिन वहाँ पे जो रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, उन्होंने देखा कि वो लोग भागते हुए जा रहे हैं और गेट जो थे पार्लियामेंट के उनको बंद करने के ऑर्डर्स हो गए, और पीछे वाटर कैनन लिए हुए कुछ लोग खड़े हुए थे कि अगर भीड़ एकदम से मान लीजिए आ जाती है
और बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है कि भीड़ अंदर जाती है पार्लियामेंट के, तो उनको रोकने के लिए वहाँ पर वो विजुअल्स वहाँ से आने लगे और साथ में वहाँ पर गन्स लिए तैनात भी लोग थे। गन्स वो रबर बुलेट गन्स भी हो सकती हैं और हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती कि भीड़ अंदर घुस जाती तो हो सकता है कि वहाँ पर शूट के ऑर्डर भी हो जाते। लेकिन ऊपर वाले का ये शुक्र रहा कि ऐसा कुछ सिचुएशन बनी नहीं, भीड़ को हटाया गया, लेकिन लाठी डंडे खूब चले, ये हमने भी देखे हैं। खूब सारी चोटें लगी हैं लोगों को, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर। और एक बात जो समझ में आ रही है कि ये ऑर्गेनिक क्राउड 80-20 का रेशियो तो था वहाँ पर, क्योंकि जो पॉलिटिकली फंडेड लोग होते हैं, जैसे किसी को बोला जाता है कि आप बसें भर करके ले आइए। आपने सुना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था बताओ तुम्हें कितने आदमी चाहिए, तो वो एक सांसद हैं, जाहिर सी बात है अगर वो कहेंगे अपने फॉलोअर्स को तो वो ज़रूर आ जाएंगे उनके कहने पे कि भाई चलो चलना है। तो वो वाली भीड़, क्योंकि जब तरुण आप ये सब पूरी घटनाएं बता रहे हैं तो वहाँ के विजुअल्स तो आप बहुत सारे आने लगे हैं, उन सब पे भी बात करेंगे। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर करीब उस टाइम पे 4:30 का वक्त हो रहा था और हम लोग टॉल्स्टॉय रोड की तरफ से पहुँचे थे। अब टॉल्स्टॉय रोड की तरफ से आपको जनपथ वाला चौराहा क्रॉस करना पड़ता है, राइट साइड में आपका सीपी है और उसके आगे थोड़ा सा जंतर मंतर आता है, तो वहाँ जो पर लोग दिल्ली से बैरिकेडिंग बाहर हैं, एक मिनट के लिए हाँ। माफी के साथ सोबान को इंटरप्ट करूंगा, दिल्ली से जो लोग बाहर हैं उनको बस इतना सा बता दे कि ये वो इलाके हैं जिनमें इस तरीके की भीड़ की कल्पना करना भी संभव नहीं है। क्यों सोबान? जनपथ का नाम सुना होगा आपने, जनपथ मार्केट है और यहाँ पर लाइन से दुकान है, कोई दुकान नहीं खुली थी। आसपास के जितने मेट्रो स्टेशन है, जनपथ नाम का मेट्रो स्टेशन भी है, वो भी बंद था और आसपास के पटेल चौक इस तरह के सारे स्टेशंस बंद थे। इंटरनेट भी उस टाइम पे बंद था, हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, हम लोग कैश लेके गए थे क्योंकि हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि क्योंकि फ़ोन पे बात ज़रूर हो रही थी, हम तरुण से सेल्युलर नेटवर्क काम कर रहा था। आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं लेकिन आपका जो नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट है जो, वो काम नहीं कर रहा था। ये गनीमत रही, कम से कम फ़ोन से कोऑर्डिनेट कर सकता है फोन से आदमी। कोऑर्डिनेशन हो जा रही थी। जब मैं आपको अभी इसके पहले जो बता रहा था कि जब उस सड़क पे मैं निकला कि एक तरफ कैनॉट प्लेस, दूसरी तरफ संसद, आरबीआई, मेरे लिए मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा अपनी इस लाइफ में। मैंने दिल्ली दंगे कवर किए हैं, मैंने सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट कवर किया है, मैंने जामिया का जेएनयू का वायलेंस कवर किया है, मैंने किसान आंदोलन कवर किया है, बट इस तरीके का मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। दिल्ली में मैं 16 सालों से हूँ और मेरा मोस्टली पाला साउथ और सेंट्रल दिल्ली से ही पड़ता है। मेरे लिए कल्पना से परे है कि उस सड़क को चोक किया जा सकता है। फिर मैंने धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया, जंतर मंतर के बाहर निकल के एक जो रास्ता संसद की तरफ जाता है, वहीं पे प्रेस क्लब है, मैंने गाड़ी अपनी वहीं पे पार्क कर दी थी। मेरे को लगा कि मैं निकल जाऊं क्योंकि दूसरी टीम पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे जब मैं उस रास्ते में बढ़ रहा था तो मेरे को लगा मैं मीडिया वाला हूँ, पुलिस वाले जाने देंगे, जाने भी दे रहे थे। बट जब थोड़ी ही दूर बढ़ा मैं तो मेरे चेहरे पे एक अजीब सी जलन होने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ा वो जलन नाक में चली गई, मेरे आंखों में चली गई और वो जलन इतनी तेज हो गई कि मेरे को सुमित से पूछना पड़ा कि सुमित ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है और चेहरा जल रहा है? तो उसने बोला भाई बिल्कुल लग रहा है। मैंने बोला टीयर गैस है हवा में, वापस लौटो वापस लौटो। हम वहाँ से भागे ऐसे उल्टे पाँव, जितने तेज चल सकते थे उतने तेज चले। फिर हमने लोगों से वेरीफाई करने की कोशिश की। जब लोगों से वेरीफाई करना शुरू किया तो हम जिन लोगों से बात कर रहे थे उन लोगों ने इस चीज़ को उस वाले टाइम पे वेरीफाई किया कि भैया अभी थोड़ी देर पहले टीयर गैसेस ये कितने बजे का वक्त रहा होगा? 3:30 से 4। हाँ, तो मतलब हम लोग पहुंचने वाले थे और ये उससे पहले टीयर गैसेस चलना शुरू हो चुके मैंने थे। चख लिया, वो मिर्ची चखी। हाँ, वो भाई क्या स्वाद होता है। आज तक मैंने ये सुनना कि टीयर गैस चला है और उसको फर्स्ट हैंड फील करना, यू कांट इमेजिन। ओहो बहुत स्वादिष्ट चीज़ है। बाय द टाइम मैं एक इंडिविजुअल से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था ये देखिए ये हैं वो इंडिविजुअल, इनको थोड़ा सा सुन भी लीजिए। कितने टीयर गैसेस 4-5 टीयर गैस डाल चुके हैं। आई थिंक लाठी चार्ज भी हुआ था, कुछ लोगों को लगा भी है एंड सब काफी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बारिश में भी लोग खड़े हैं यहाँ पे। मैं एक प्रिविलेज की जगह से आता हूँ और आई थिंक जिसके वजह से प्रिविलेज है उसको आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि तभी कुछ देश में बदलाव होगा। तो जैसा कि आपने इनको सुना कि ये कह रहे हैं कि ये प्रिविलेज है, मतलब एक समृद्ध वर्ग से आते हैं, ठीक ठाक लाइफ है इनकी। इनका कहना है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम का इनको लाभ मिला और इसी वजह से ज़िंदगी में आज वहाँ पे हैं जहाँ पे ये हैं। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेरे को ये दिख रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको लीड कर रही हैं, किन पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनको सपोर्ट है, डेफिनेटली है। बट उस दिन जो क्राउड था, तो जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स मैंने कवर किए हैं उन सब के अनुभव से आपको एक बात बता रहा हूँ कि बामुश्किल 20% क्राउड ऐसा रहा होगा जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का था, उनसे बैक था, उनका कैडर था।
बड़े बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि 80% क्राउड ऐसा था जो कि बहुत न्यूट्रल क्राउड था। उस न्यूट्रल क्राउड में एक और महिला से जब मैं बात कर रहा था तो जो उनसे वेरीफाई करना चाह रहा था वो हमारे सामने हो गया, टीयर गैस के गोले चले, धुआं उठा, हम वहाँ से भागे। वहाँ से भाग के जब मैं प्रेस क्लब के पास बड़ी मुश्किल से पहुँचा तो मैंने देखा कि भाई आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि संसद के सामने मैं अपने आँखों से ऐसा प्रोटेस्टिंग क्राउड देखूंगा 2026 में। फाइनली जो इन्होंने कहा था कि ये संसद तक पहुंचेंगे, ये संसद तक उस दिन पहुंच गए, ये हुआ है उस दिन। हाँ, लेकिन आपको ये भी बता दें कि दीपके नहीं पहुंच पाए, दीपके को रोक लिया गया, उनके ट्रक को रोक लिया गया, ट्रक खाली करवा दिया गया। वहाँ पर पुलिस ने जिस तरह से ड्राइवर को मारा वो भी आपने विजुअल्स देखे होंगे। दीपके नहीं पहुंच पाए। सौरभ दास और जो आशुतोष रांका हैं वो बैठे हुए थे जेपी नड्डा साहब के यहाँ, और जो तीसरे वाले भाई साहब थे जिनको अब सीजेपी ने ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की हैसियत से हटा दिया है, धैया साहब, विजेता धैया, वो बर्गर खाते हुए बाद में उन्होंने वीडियो डाला था। धैया ने तो शुरू से ही बर्गर किया, शुरू से उन्होंने इस तरह की हरकतें करी हैं जो वो सही नहीं लगी। मतलब आप इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए थी, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। तो खैर अब इनके बारे में बात करेंगे नहीं क्योंकि अब ये सीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रहे नहीं। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स पुलिस की तरफ से आ रहे हैं, पुलिस ने जिस तरीके से थप्पड़ मारा एक लड़की को, आप देख सकते हैं वो विजुअल, वो तो मेरे ख्याल से वो एआई हो नहीं सकता। जिस तरह से बैड टच कहेंगे, एक लड़की को बैड टच किया, उसके बाद आपस में मुस्कुरा के बातें करी, एक स्माइल पास करी, तो उसमें आपको समझ में आता है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से लाठी चलाई है उस लड़की के बैक साइड पे, वो भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। शर्म तो आनी चाहिए, पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए। जो बात हम कह रहे हैं वो हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो बार काउंसिल है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल, उसने दिल्ली पुलिस का जो वायलेंस है उसको सिरे से कंडेम किया है। अलग बात है कि जब सीजीआई के पास ये मामला गया और उनसे इसकी सुनवाई करने को कहा गया तो उन्होंने कहा है कि उनके पास इस तरीके की वीडियोस देखने का वक्त नहीं है। हो सकता है कि ना हो भाई, इंडिया में ऐसे भी मतलब जो कोर्ट से वहाँ पे 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो जब इतना काम होगा तो हो सकता है कि मतलब वीडियोस देखने का वक्त ना हो। ये भी एक अलग कहानी है कि मतलब जो वीडियोस हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस की, उनके ऊपर 3-3 लाख रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। तो मतलब अभी प्रोटेस्ट वाली वीडियो को लेके तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि इससे रिलेटेड वीडियोस देखने की सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब उनके पास समय इससे रिलेटेड अभी नहीं है। और आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो सीजीआई साहब हैं उन्होंने ही गलती से उनसे शब्द निकल गए थे, कॉकरोच उनके ही शब्द थे, जिसको बाद में उन्होंने थोड़ा सा सही किया था। उसके बाद वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी का जो है उदय हुआ, वहीं से बीज बोया गया। उसके बाद इतनी बड़ी कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया के ऊपर आई, फिर गए थे ज़मीन पे नहीं है तो ज़मीन पे भी आ गई। और ज़मीन पे आने के बाद आपने देखा होगा कितने दिनों तक अभिजीत दीपके अकेले बैठ के ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, लेकिन अब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखेंगे तो सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच रही हैं, अपोजिशन की जितनी पार्टीज हैं पहुंच रही हैं। इवन कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भले ही ना पहुंचे हों, पवन खेड़ा एक बड़े नेता बड़े लीडर हैं, वो भी पहुंचे थे। कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट तो आपको दिख ही रहा है वहाँ पर। अखिलेश यादव वहाँ पर भी नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी जो वाइफ हैं और सांसद हैं, खुद वो सांसद हैं, तो वो भी डिम्पल यादव भी पहुंची। और इसके अलावा और भी बड़ी पार्टीज़ के लोग पहुंचते रहे। उद्धव ठाकरे पहुंचे, शिवसेना वाले अभी लेटेस्ट, वो तो अभी पहुंचे हैं। तो वापस से ये लोग वहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट को अगर आप देखिए तो ऑर्गेनिक क्राउड इसमें था। साथ में ये भी देखा गया कि तोड़फोड़ तो की गई है, और तोड़फोड़ किसने की है वो वाले विजुअल्स भी कैद हुए हैं। साथ में जो रिपोर्टर्स के साथ हो रहा है वहाँ पर वो विजुअल्स भी कैद हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि वो खराब कर रहा है पूरा प्रोटेस्ट। वाइंडिंग अप नोट पे 2-3 छोटी छोटी चीज़ें कहना चाहूँगा। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरे को नहीं लगा था कि 20 तारीख को जितना बवाल हुआ है उसके बाद वापस से सीजेपी वालों को अपना मंच लगाने दिया जाएगा और इस तरीके की भीड़ को आने दिया जाएगा। ये मेरे लिए बैफलिंग है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस मार्च की परमिशन नहीं दे रही, 1 दिन से ज़्यादा का प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं दे रही थी, उसने मतलब ये प्रोटेस्ट इतने लंबे टाइम तक किस तरीके से बने रहने दिया है। ये मैंने दीपके को इंटरव्यू की 3-4 रिक्वेस्ट की, मैं कल जब वहाँ पे था 21 जुलाई को, बट दीपके ने कहा कि मतलब यार एक को अगर मैं एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में लेके जाऊँगा तो फिर बाकी, और अब इतने यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए कि ये एक चैलेंज है हम जैसे लोगों के लिए कि आप एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशंस बहुत कम
कर पाते। बट मेरा एक सवाल है, कोई सीजेपी वाला अगर इस पे बात करना चाहे तो आई वुड वांट कि प्लीज बताइए कि ये मंच दोबारा कैसे सज गया। ये एक चीज है, आप तय कर सकते हैं कि आपको किन से एंगेज करना है, किस तरीके से एंगेज करना है, लेकिन ये जो गोदी मीडिया गो बैक का कल्चर है उसमें उन्हीं मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के जो रिपोर्टर्स हैं, वो जो ग्राउंड पे जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी इस तरीके की लिंचिंग हो रही है वहां पे। इसको कौन इंश्योर करेगा? प्रोटेस्ट आपका है, आप मंच से बार बार ये तय क्यों नहीं कर सकते? आपकी रिपीटेड मैसेजिंग ये क्यों नहीं हो सकती? कोई भी एंकर हो या कोई भी एडिटर हो, उसके किसी टेक के लिए, किसी ओपिनियन के लिए, कुछ कहे के लिए, कुछ किए के लिए फील्ड का वो रिपोर्टर कैसे जिम्मेदार है, जिसके अगर आप बॉडी ऑफ वर्क को देखा तक नहीं है आपने, और बावजूद उसके जस्ट बिकॉज कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, आप उसको गोदी मीडिया ब्रांड कर दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जब लाठी दिखती है तब आप कहते हैं गुलाब का फ्लावर लेके आओ, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, हम तो जी गांधीयन हैं, हम नॉन वायलेंट है। जब एक माइक के साथ एक मीडिया वाला दिखता है किसी भी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप तुरंत उसको गोदी मीडिया करार दे के उसको लिंच कर देते हैं। तो ये मतलब ये जो आपका गांधीवाद है, ये गांधीवाद मतलब दोमुहा गांधीवाद है, और इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। जो वहां पे मतलब पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री वाले हैं, उनको लेके भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके अगेंस्ट वायलेंस मत हो। ये एक बड़ा सवाल तो रहेगा जो भी ये लीडरशिप है इस प्रोटेस्ट की। सुबह बिल्कुल, इसको आपको इंश्योर ज़रूर करना पड़ेगा। जिस तरह से आप बार बार पीसफुल कह रहे हैं, तो आपका ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है इसकी वजह से ख़राब हो जाएगा, ये बात तो तय है। अगर किसी को मीटा गया, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर को के साथ बदसलूकी की गई, जैसा कि आपने विजुअली भी देखा, उनकी जो हालत थी, मतलब हमने जो विजुअली हम देख रहे हैं, हमने नहीं पता, हम वहाँ पर नहीं थे, किसने पीटा किसने नहीं पीटा, लेकिन आपको ये बार बार स्टेज से बोलना पड़ेगा। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम पीसफुली जाएंगे, गुलाब का लेके आइए फूल, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके आइए, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट कहीं ना कोई सीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब इस प्रोटेस्ट के ऊपर तो बातचीत लगातार होती रहेगी, क्योंकि अभी भी लोगों में गुस्सा बहुत है, और साथ में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राउंड पे एक्चुअली हो रहा है वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे वायरल वीडियोस आ रहे हैं, किसके ऊपर यकीन करना है, किस पर नहीं करना है। एआई का इस्तेमाल भी कहीं पर हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट तो अब मिल गया है, ये भी आपने पर एक पूरा एपिसोड समान बनता है राहुल गांधी पे। जी, राहुल गांधी ने वो स्वाद चख लिया कि जब आप बैठते हैं प्रदर्शन पे और दिल्ली पुलिस खींचती है आपको, तो आपको कैसा लगता है। तो मेरे को लगता है बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, अभी के लिए इसको यहीं पे रैप करते हैं। आप प्लीज डिसएग्री करिए हमसे, यहाँ पे भी डिसएग्री करिए, और फील्ड पे इससे हो सकता है आपका मन करे तो डबल डिसएग्री करिए। लेकिन ये जो ब्लैंकेट, जैसे मुसलमानिक कम्युनिटी हो गई या बिहार वाले हैं, जब कभी भी ऐसे कम्युनिटी को लेकर एक ब्लैंकेट परसेप्शन बनाए जाने की कोशिश होती है, तो पलट के हम यही कहते हैं कि सारे एक जैसे नहीं है, तो सारा मीडिया एक जैसा नहीं है। आप डिसएग्री करिए, हम आपके डिसएग्रीमेंट का, आपके एग्रीमेंट से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बशर्ते वायलेंस गलत बात है। इस एपिसोड को इसी के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लगातार ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।